नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने टुकड़ों में गिनती यानी 1 से 9 तक, फिर 10 से 15 तक, फिर 16 से 20 तक कर ली। लेकिन आज हम 1 से लेकर 20 तक सारी गिनती एक साथ करेंगे और दोहराएंगे। तो चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं और हम गिनती सीखेंगे। कितनी गिनती है आपके सामने? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 और 0 या 1 और 0। आगे 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, दवा बिंदी 20 या 2 0 20। दोहरा ली? चलिए देखते हैं क्या आपने ठीक दोहराई है। अब आप इन रिक्त स्थानों को भरिए यानी खाली स्थान पे कौन सी गिनती आएगी आप बताते जाइए और हम देखते जाएंगे। 1 2 कितना आएगा? बिल्कुल ठीक, 3। 4 के बाद 5। पिछली वीडियो में भी हमने अगला अंक सीखा था। अगला 11 के बाद कितना आएगा? 12। 12 13, 13 और 15 के बीच में कितना आएगा? या फिर 13 के बाद कितना आएगा? 14। 10 4 14, फिर 15, फिर कितना आएगा? 16। 17। 17 के बाद कितना आएगा? 18। 18 के बाद कितना आएगा? 19 और अंतिम गिनती 20। ठीक है, कर लेंगे आप? बिल्कुल ठीक, कर लेंगे आप। ये कौन है? ये एक प्यारी सी लड़की है, इसको अपने स्कूल जाना है। ये क्या, इतनी सारी गिनती? बेटा, रानी को स्कूल तक का रास्ता बताना है। गिनती 1 से लेकर 20 तक। चलिए बताते हैं। 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। हमें ये वाला 6 नहीं लेना पड़ेगा। ये वाला 6 नहीं लेना पड़ा क्योंकि हमें 8 चाहिए अगला अंक। 7 8 9 10 11 12, अब 13 14 15 16 17 17 के बाद 18 19 और 20। एक रास्ता बन गया। अब आपके लिए ये एक तरह से पहेली है। अब आपको रास्ता ढूंढना है इसमें। क्या आप ढूंढ पाएंगे? चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। सबसे पहले क्या लेंगे? 1 है यहाँ पर, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर देखिए 4 यहाँ नीचे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 13 के बाद देखिए 14 यहाँ पर आ गया हमारा। आप उसी अंक को दोबारा भी ले सकते हैं। ठीक है। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18, 19 और 20 और हम पहुंच गए स्कूल। पहले वाला रास्ता ये था और अब हमने दूसरा रास्ता प्रयोग किया। ठीक है, तो ऐसे हम रानी की मदद कर सकते हैं स्कूल पहुंचने में गिनती की मदद से। ठीक है, चलिए जोड़ करना सीखते हैं। 10 जमा 6 कितना होगा?
आप इसको करने के लिए 6 लाइनें लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6। सबसे आसान तरीका है ये। हमारी पहले गिनती 10 थी, उसके बाद आगे गिनना आरंभ कीजिए। 10 के बाद 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 10 6 16। 12 जमा 2 कितना होगा? फिर से उसी प्रकार करेंगे। 2 लाइनें लगा लीजिए और 12 के बाद गिनना आरंभ कीजिए। 12 के बाद 13 और 14। ठीक है, 12 जमा 2 14। अगला देखिए, 13 जमा 5 कितना होगा? आप करिए, क्या करेंगे? 5 लाइनें लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5। 13 के बाद गिनना आरंभ करेंगे। 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 13 जमा 5 कितना होगा बेटा? 18। आप इनको इसी प्रकार करें तो आसानी रहेगी। ठीक है, क्यों? अगर आप सभी लाइनें एक साथ लगाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और आप गिनने में भी समय लगाओगे। इसीलिए सिर्फ जो पीछे वाला अंक है इसकी लाइनें लगाइए और जो पहले वाला अंक है उसकी गिनती से आरंभ कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे 10 के बाद 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 11 12 13 14 15 और 16 गिनकर हमारा उत्तर आ जाएगा। अन्नू और सोनू दोस्त हैं। उनको कंचे खेलना पसंद था। खेल जब उन्होंने शुरू किया तो दोनों के पास 8-8 कंचे थे, यानी इसके पास भी 8 और इसके पास भी 8। लेकिन आखिर में अन्नू ने गेम जीत लिया और सारे कंचे उसको मिल गए। तो क्या आप बता सकते हो कि अब अन्नू के पास कितने कंचे हैं? चलिए गिनकर अन्नू की मदद करते हैं। कितने कंचे थे बेटा? 8। आप गिन भी सकते हैं इनको। और सोनू के पास कितने थे? 8। दोनों के पास बराबर थे, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं। आप चाहें तो इनको गिनकर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम क्या करेंगे? 8 लाइनें लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 के बाद गिनना आरंभ करेंगे जैसे अभी हमने सीखा था। 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितना उत्तर आएगा हमारा? 16 कंचे। आप इनको भी गिनकर देख सकते हैं। ठीक है, 8 जमा 8 16। चलिए अब घटा करना सीखते हैं। मेरे पास 14 था, 14 संख्या थी और उसमें से मैंने 1 और 1 11, यानी 10 1 11 घटाना है। तो मैं कैसे घटाऊंगी? इसको भी आप आसानी से करना चाहें तो आसानी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 14 लाइनें लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, उसमें से आप 11 घटा दीजिए, यानी 11 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो बच गई बेटा, कितनी बची? 1 2 3। ये आपका उत्तर है 11। अगर हम 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 16 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? उसी प्रकार करेंगे। 16 लाइनें लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 10 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काट दी मैंने। तो अगर बाकी जो बचे उनको गिनूंगी, ये वाले और ये वाले। 1 2 3 4 5 6। मेरा उत्तर क्या आया? 6।
इसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताना चाहूंगी। अगला देखिए, 20 में से मुझे कितना घटाना है? 8। अब इसको घटाने के लिए देखिए, जो मेरे पास 20 है इसको हम क्या बोलेंगे? 2 और 0 यानी 2 धाई। अगर हम इसको 1 धाई में बदलें तो 10 और 10, 2 धाई हो गई। 10 की 1 धाई, दूसरे की 1 धाई। इसमें से मुझे 8 घटाना है। 10 में से हम 8 आसानी से घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा? 2। और मेरे पास 10 पहले से ही है, तो 10 और 2 12। अगर हम इसको 10 2 के तरीके से करना चाहें तो इसका उत्तर कितना आया? 10 2 12। या फिर आप लाइनें लगाकर भी कर सकते हैं। इस उदाहरण में देखिए, 10 6 16 और ये क्या है? सिर्फ 10। 10 6 16 और खाली 10 यानी 10 10 कट गया और कितना बचा? 6। माफी चाहूंगी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6 आएगा बेटा। कितना आएगा? 6। अगला प्रश्न देखिए, सोनू के पास 20 गुब्बारे थे। उसने अपने भाई को 10 गुब्बारे दे दिए क्योंकि उसका भाई रो रहा था गुब्बारों के लिए। तो क्या बता सकते हैं सोनू के पास कितने गुब्बारे होंगे? अभी ये सोनू का भाई गुब्बारे मांग रहा है। देखिए, सोनू के पास 10 और 10 20 गुब्बारे हैं। सोनू ने 10 गुब्बारे, ये 10 गुब्बारे अपने भाई को दे दिए, तो सोनू के पास कितने गुब्बारे बचे? चलिए देखते हैं। कितने गुब्बारे हैं बेटा? 20। इसमें से हम 10 गुब्बारे घटा देंगे। देखिए, मैंने 10 को काट दिया। कितने बचेंगे? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने बचे बेटा? 10। अगर 20 में से 10 गुब्बारे जाएंगे तो 10 गुब्बारे बचेंगे। तो यानी सोनू के पास और उसके भाई के पास 10-10 गुब्बारे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।